आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बन चुकी है और उनके वादे के मुताबिक हज यात्रियों को 1,00,000 रुपये प्रति व्यक्ति 1,00,000 रुपये की सहायता देगी। ये एक बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है कि उन्होंने अगर वादा किया है ऐसा तो वो उसको पूरा करेंगे। अपने वोटरों के लिए वो समर्पित हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। उधर हम दूसरी तरफ देखें तो बंगाल में ममता बनर्जी भी अपने वोटरों के प्रति समर्पित है और इस प्रकार से और भी कोई हो सकता है कि समर्पित हो, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो केंद्र की जो वर्तमान सरकार है या पिछले 10 वर्षों तक जो सरकार रही आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और अभी भी उन्हीं के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार, तो क्या ये सरकार भी अपने हिंदू वोटरों के लिए, जिनको हिंदू कहा गया, हिंदू हृदय सम्राट कहा गया और हिंदुओं के वोटों से सरकार बनी, क्या ये भी अपने वोटरों के लिए समर्पित है? 100% नहीं, 90%, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, क्या ये समर्पित है उतना प्रतिशत भी? मुझे लगता है कि ये उसमें से 10% भी समर्पित नहीं रही होगी। यदि समर्पित होती तो इनको 240 सीटें नहीं मिलती, बल्कि इनको पूरी की पूरी जितनी सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे अपने या फिर अपने अलायंस के साथ, उनको 400 सीटें तो मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए कार्य करती है और हिंदुओं को के प्रति समर्पित है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि यदि चंद्रबाबू नायडू अपने वोटरों के प्रति समर्पित है तो उसमें हम कहीं से भी गलत नहीं कह सकते। बेशक कि मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं के नाते मैं उसका विरोध करूँगा, तो मेरा विरोध एक अलग विषय हो गया। लेकिन वो अपनी लाइन और लेंथ अपनी पार्टी की तरफ से यदि वो सोच रहे हैं और उनके वोटर यदि उस उम्मीद से उनको वोट देते हैं तो इसमें गलत क्या है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारतीय जनता पार्टी को भी यही करना पड़ेगा और ये तो पिछले 10 वर्षों से भी यही करती आ रही है। बेशक उसने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा जोड़ दिया, लेकिन क्या ये सच है कि राम मंदिर बनवाया, हिंदुओं के लिए कार्य किया? राम मंदिर उन्होंने दिया ही नहीं, उन्होंने बनवाया ही नहीं, तो फिर कैसा हिंदुओं के चंदे से मंदिर बनाया जा रहा है? कोर्ट के फैसले से, माननीय कोर्ट के फैसले से मंदिर का निर्णय हुआ, तो फिर क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। यदि धारा 370 की बात करें कश्मीर से हटाने की, तो उसमें क्या किया इन्होंने? क्या हिंदू वहाँ पर जाकर बसने लगा है? यदि इन्होंने कानून तोड़ मरोड़ कर वहाँ पर पेश किए हैं कुछ और कि अभी ये नहीं हो सकता, अभी हिंदू नहीं बस सकता, अभी ब्राह्मण भी नहीं बस सकता, अभी कश्मीरी पंडित ये नहीं कर सकते, अभी वहाँ वो नहीं कर सकते, तो फिर आपने क्या किया? इसमें कोई नियम कानून की आवश्यकता है क्या? वो एक प्राकृतिक तौर पर उगाया गया पौधा है जो आज बीज बोया है तो 4 साल बाद वो उस पर फल लगेंगे, फूल लगेंगे, तो वो 4 साल इंतज़ार करो। अरे भाई, आपने धारा 370 को आपने तुरंत फुरंत हटा के सुबह हटाया, शाम को आपको समर्थन मिल गया और लिखित में हो गया और राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया, ख़त्म काम। तो ये होना आसान है, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? क्या आप वो पौधा लगा रहे हो, एक ऐसा पौधा लगा रहे हो जो 20 साल बाद उगेगा? आपको क्या आवश्यकता है अन्य लोगों का समर्थन जुटाने की, अन्य लोगों के वोट बटोरने की आवश्यकता यदि आपको है, तो फिर आप हिंदुओं के वोट क्यों ले रहे हो? क्यों हिंदुओं को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? हिंदू फिर भी मूर्ख बने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू आज भी जितना अधिक पढ़ लिख लेता है उतना ही वो अनपढ़ हो जाता है। हिंदू जितना अधिक पढ़ता है, हिंदुओं के बच्चे जितने अधिक पढ़ लेते हैं वो उतने ही अनपढ़ हैं। ये बात 100% सच है, क्योंकि हम अपने आसपास के वातावरण में एक आम परिवार के घर में भी ये देख सकते हैं कि जिनके बच्चे विदेश चले गए या देश में हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में हैं, IT सेल्स में हैं, इधर उधर जहाँ भी जो भी हैं, वो इतने अनपढ़ है कि हिंदू धर्म के बारे में वो 25% तो क्या वो 10% भी नहीं जानते। पुराणों को वो खारिज कर देते हैं, वेदों को वो मानना नहीं चाहते, 4 वेदों के उनको नाम नहीं पता। आम आदमी, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ आम आदमी यही नहीं जानता कि भगवान विष्णु
और शिव में क्या फ़र्क है, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या फ़र्क है, तो नेता को जानने का प्रयास कर लेता है। वो नेता के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन नेता की नीतियों को नहीं जानता, नीयत को भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट है बस। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट के हृदय के अंदर क्या है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो क्यों विदेशों की बार बार यात्राएं कर रहा है, और क्या वहाँ पर हाजिरी लगाना क्यों जाते हैं वो बार बार, क्या वजह है कि अभी वो गए थे इटली, तो वहाँ पर ऐसा क्या काम करके आए जबकि वो उस ग्रुप के सदस्य भी नहीं है। ऐसा क्या वजह थी कि वो गए वहाँ, छू करके आ गए, तो किससे मिले किससे नहीं मिले, और वो उन पोप महोदय को गले लगाना, उनके गले मिलना, उनके आशीर्वाद लेना, क्या आपके हिंदू हृदय सम्राट ने हमारे शंकराचार्य के पास हाजिरी लगाई? क्या बस दुर्घटना में मारे गए, आतंकवादी हमले में मारे गए जम्मू के उन यात्रियों के बारे में भी कुछ संवेदना व्यक्त की? यही कैसे हिंदू हृदय सम्राट है जो हिंदुओं के बारे में ही नहीं जानते, हिंदुओं को जानना ही नहीं चाहते, हिंदुओं का समर्थन ही नहीं करना चाहते। आप उनको फिर भी हिंदू हृदय सम्राट, आप फिर भी उनके पीछे पड़े हो कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट है। आपके हिंदू हृदय सम्राट है, हमारे हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन ठीक है कि आप आंखें तो खोलो, आप ये तो देखो कि आप कहाँ पहुँच गए, आपकी स्थिति कितनी भयावह हो गई, दयनीय हो गई है। आप इंतज़ार कर रहे हो कि पौधा बड़ा होगा, फल देगा, फूल देगा, फिर उससे आर्थिक सहायता मिलेगी, राशि मिलेगी, ये मिलेगी। अरे भाई, 2 मिनट में कोई उसको काट के और आपका वो नुकसान कर देगा। तो आप सिर्फ एक पौधे के भरोसे न रहें, आप अधिक से अधिक पौधे फूल उगाने का प्रयास करें ताकि आपको एक पर निर्भर न रहना पड़े, एक पार्टी पर निर्भर न रहना पड़े। तो हम ठीक है कि हम विवश हैं और हम एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वोटिंग डाली जाती है, वोटिंग होती है, तो एक व्यक्ति वोट नहीं करता है, वहाँ पर सारे वोट करते हैं, और सारे जितने भी 18 वर्ष से उम्र के अधिक उम्र के हैं सब वोट देते हैं। तो निर्णय भी सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन क्या ऐसा मत नहीं बनाया जा सकता? क्या आप अपने आधार पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस बार हम सिर्फ हिंदूवादी को वोट देंगे, और हिंदूवादी वही होगा जो हमारे मंदिरों को तोड़ने से बचाएगा? और उल्टा ये हो रहा है कि वो तो तोड़े जा रहे हैं मंदिरों को। अयोध्या में कितने मंदिर तोड़े, काशी में कितने ध्वस्त कर दिए, कितने ऐसे मंदिरों के शिवलिंग है, कितने मूर्तियाँ ऐसी है जो बिल्कुल नालियों में पड़ी हुई, उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। अक्षयवट जो काशी में था, जो मात्र 2-4 अक्षयवट ही बचे हुए हैं इस पृथ्वी पर, उनमें से एक वो भी था, उसे भी क्रेन से उखड़वा दिया। तो ये कैसी आस्था हिंदुओं की है, कैसे आस्थावान ये नेता हैं जो ये भी नहीं जानते कि अक्षयवट का अर्थ क्या है। ऐसे हिंदुओं को वोट देने का क्या फ़ायदा? आगे आने वाले टाइम, ठीक है कि अब तो हमने जो करना था कर दिया, देना था दे दिया, लेकिन आगे आने वाले समय में अब आगे क्या करना है ये फिर से सोचना पड़ेगा हिंदुओं को कि क्या आप हिंदू हृदय सम्राट के साथ जाएंगे या फिर आप किसी अन्य विकल्प की तलाश करेंगे। तो आपको या हमको राजनीतिक स्तर पर ऐसा व्यक्ति विशेष चुनना जाना चाहिए जो हिंदू पक्ष का हो और हिंदू विचारों का हो, हिंदू आस्था में समर्पित हो और हिंदुत्ववादी हो, चाहे वो किसी भी संगठन का, किसी भी दल का नेता हो। लेकिन जो यदि कोई हिंदूवादी संगठन है, अपने आप को हिंदूवादी संगठन मानता है, तो उसको ये साबित भी करना पड़ेगा कि वो सिर्फ हिंदुओं का नेता है, हिंदुओं का संगठन है। यदि वो ऐसा साबित नहीं करता है सार्वजनिक तौर पर, तो उसका बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। तो ये थे मेरी आज की जानकारी और विचार। यदि आप लोगों को मेरे ये विचार और जानकारी अच्छी लगती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।